Hello everyone, this is Raviraj and you are watching my YouTube channel that is Access IIT JNV. As in the last two lectures, जो हमने last के as already we have done 3 lectures on ITF inverse trigonometric function, ठीक है? तो पहला lecture introductory था for the class या second lecture में हमने properties देखा and in the third identities देखा. In the third lecture that is 2.1. दो लेक्चर के 2 पार्ट्स है 2.0 एंड 2.1 उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और जब कभी भी इक्वेशन आता है मतलब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने बोलता है क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ आता था प्रूफ दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS और RHS इज इक्वल्स टू LHS. हम LHS को लेते थे RHS लाते थे या RHS को लेते थे LHS लाते थे. In this lecture of inverse trigonometric equation we have to solve our equation. और जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो that simply means you have to find the value of the variable that is included in the question. जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल आ रहा है whatever be the variable आपको उनके वैल्यूज ढूंढ के निकालने होते हैं, ठीक है? So that we do in any equation. यहाँ पे हमारे पास क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. जैसे क्लास 11 में था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वहां पे हम x के वैल्यूज लाते थे तो उसी समय हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन क्या है व्हाट आर द जनरल सॉल्यूशंस, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब अब उन इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज नहीं होंगे. द टर्म्स दैट विल बी यूज्ड आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स यूज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन here is tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x is equals to half of tan inverse x as x is greater than 0. Okay, so we have to solve this is the first question. एक लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था tan inverse of a minus b upon 1 plus ab cot inverse में आया होगा या tan inverse of उसके बाद था tan inverse of b minus c upon 1 plus bc plus tan inverse of c minus a upon 1 plus ca, right? उस समय मैंने बताया था कि that is simply the formula of tan inverse a minus tan inverse b. जिसने भी लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा, ठीक है? अब मुझे बताइए ये जो आपका tan inverse 1 minus x into tan inverse 1 plus x है ये किसी का फॉर्मूला है क्या? Is it a formula? Of course. मुझे ये बताइए कि यदि मैं यहाँ पे लूँ tan inverse of 1 minus x upon 1 plus 1 into x, यही होता है ना tan inverse of a minus b upon 1 plus ab. मतलब यहाँ पे जो होता है और यहाँ पे जो होता है वो दोनों को यदि हम यहाँ पे लिखते हैं so that is the formula for assign उल्टा है ऊपर यदि माइनस है तो नीचे प्लस है so that then it is the formula of tan inverse a minus tan inverse b, right? मतलब ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये चूंकि ये इक्वेशन है सिंस इट इज एन इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना है LHS RHS दोनों को लेके चलना होगा. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan inverse of 1 minus tan inverse of x that is half of tan inverse of x, right? tan inverse of 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? tan pi by 4 लिख सकते हैं और ये इधर का जो minus tan inverse x है इधर हम ले सकते हैं. सो मुझे क्या मिलेगा half of tan inverse x plus tan inverse x and which is nothing else than 3 by 2 tan inverse of x और यहाँ से मुझे मिलेगा tan inverse से tan कैंसिल हो जाएगा pi by 4, राइट? 2 by 3 को इधर उधर कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास क्या होगा बेटा 2 pi by 4 into 3 will be equal to tan inverse of x and ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में. tan inverse को इधर भेज दो तो इधर जाएगा तो tan बन जाएगा. this will be pi by 6 is equals to x and x की वैल्यू 10 pi by 6. 10 pi by 6 means 1030 and 1030 means 1 by root 3. तो यहाँ से 10x जो x की वैल्यू है that is 1 upon root 3 आ गया ना x की वैल्यू. तो इसी तरीके से जो भी आपका यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी है सारा रोटेट करेगा अबाउट अराउंड दोस आइडेंटिटीज. तो आपको वो आइडेंटिटीज कंठस्थ से याद होना चाहिए, ठीक है? चलो ओके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है. दैट इज tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equals to pi by 4. This is the question that we have. Okay and चलिए तो स्टार्ट करते हैं. कुछ नहीं करना है यहाँ पे भी मुझे बताइए tan inverse a plus tan inverse b का फॉर्मूला लगेगा तो साइड में लिख भी लेते हैं जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है. आई रिक्वेस्ट या ये मैं आपको बोलूंगा आई विल सजेस्ट यू दैट ऑलवेज अप्लाई उस फॉर्मूलेस को लिख दीजिए आप साइड में जो भी फॉर्मूला है. इससे जो देखने वाला है जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा और आपके भी गलती होने की चांसेस कम होंगी. सो tan inverse of a plus tan inverse of b को हम लिख सकते हैं tan inverse of a minus b upon 1 plus ab. So as we put this formula, what we have is जो LHS है इसको हम लिख सकते हैं tan
tan inverse of 2x minus 3x, right, whole divided by 1 plus होगा ऊपर minus 1 minus 2x into 3x, है ना, and that will be equal to what, pi by 4. तो सबसे पहले इस tan inverse को उधर भेज देते हैं, तो जैसे आप इस tan inverse को उधर भेजोगे तो वहां पे tan pi by 4 हो जाएगा, and here we have is 5x upon 1 minus 6x square, that will be equal to tan pi by 4, and tan pi by 4 simply means 1. Okay, now can we क्रॉस मल्टीप्लाई over here, यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x will be equal to 1 minus 6x square, which can be written as 6x square minus 5x minus 1 is equals to 0. yes or no? और minus 5 कैसे मिलेगा, 6 minus 1, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 6x square प्लस नहीं minus 6x प्लस x minus 1 will be equal to 0. यहाँ से कॉमन ले लीजिए 6x, you will be left out with x minus 1, यहाँ से कॉमन लीजिए 1, you will be left out with x minus 1, तो ओवरऑल we will be getting 6x plus 1, x minus 1 is equals to 0. दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर में 0 आया, that simply means कि या तो उनमें से कोई एक 0 होगा या तो दोनों के दोनों 0 होंगे. That means either 6x plus 1 is equals to 0, that gives x is equals to minus 1 by 6, or x minus 1 is equals to 0, that gives x is equals to 1. Okay, but question को देखिए ध्यान से, आपको LHS जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 10 के टर्म्स में तो हमेशा याद रखना कि आपको एक बार रीचेक भी करना है कि वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है. सो एज यू पुट x is equals to 1 तब तो ये चलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है. देखिए सिंस RHS इसका जो है वो पॉजिटिव है, LHS में जब आप -1/6 लगोगे तो 10 माइनस को फेंक देता है, ये भी माइनस को फेंक देगा, राइट. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, जो आपका LHS है वो नेगेटिव हो जाएगा, RHS पॉजिटिव रहेगा. व्हेन यू पुट x is equals to -1/6, hence this value is not counted, इस वैल्यू को आप नहीं करोगे. इनफैक्ट यदि आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ठीक है, या फिर जेईई मेंस में भी आता है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आएंगे, यू विल हैव पुट द ऑप्शंस, लेकिन आप उसको एक बार चेक करो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. And -1/6 will not satisfy, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज़ इसका जो RHS है that is positive और इसका जो LHS है that is negative. Okay, so can we head towards next question, question number 3. और बहुत सस्ता क्वेश्चन है, question number 3, that is sin inverse of x plus sin inverse of 2x, that is pi by 3. Of course आप ये बता सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा, because अगेन यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, sin inverse a plus sin inverse b का फॉर्मूला लगेगा, राइट. बट बिफोर यू डू दिस क्वेश्चन, हमेशा एक चीज का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नोट आई एम टेलिंग यू, ओके, दैट व्हेनेवर वी हैव टू sin inverse, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बचेगा बेटा, x अंडर रूट sin inverse of x अंडर रूट 1 minus 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू sin pi by 3. In that case एक हमेशा मुश्किल होगी, क्योंकि यदि आप वी आर डीलिंग विद स्क्वायर रूट टर्म्स तो मुझे दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा एक एक को शिफ्ट करके, जैसा हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में देखा था. तो अब जब कभी भी आपके पास sin इनवर्स के साथ ऐसा हो रहा है और बाजू में आपके पास pi by 3 है, कोई कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ है, तो क्यों ना हम इसको इधर भेज दें, ठीक है. इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा फायदा क्या होगा. मैं sin इनवर्स 2x को फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया pi by 3, sin pi by 3 मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. सो कैन आई राइट इट लाइक sin इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस ऑफ sin इनवर्स ऑफ x. मैंने ये क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है. मुझे इसको तो बेसिकली सॉल्यूशन है, बेसिकली तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो मैंने ऐसा कर सकता हूं, राइट. इससे मुझे क्या फायदा होगा बेटा, बिकॉज़ व्हाट आई नो इज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 minus y square plus y अंडर रूट 1 minus x square, राइट. ये फॉर्मूला होता है ना. अब जब देखिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या बचता है बेटा, x अंडर रूट 1 minus 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट 1 minus x का होल स्क्वायर, और फिर थोड़ा क्लमजी हो जाता है क्योंकि दो स्क्वायर रूट्स के टर्म्स आपको सॉल्व करने हो जाते हैं, स्क्वायर दो बार करना पड़ता है, ठीक है. सो इसीलिए हमने इसको इधर भेज दिया. देखिए अब इससे बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा कि sin इनवर्स 2x तो अपनी दुनिया में खुश है, दिस विल रिमेन एज सेम, लेकिन यहाँ पे यदि sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स का y का फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी आपका माइनस होता है, आपको ऑलरेडी पता है. एंड व्हाट वी हैव ओवर हियर इज √3/2 अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट 1 minus √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, दैट मींस 1 minus 3/4, राइट. तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, sin इनवर्स से sin इनवर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, sin इनवर्स से sin इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो जो बचेगा आपके पास दैट विल बी एक सिंपल सा एक वेरिएबल का इक्वेशन होगा, दैट विल बी √3/2 अंडर रूट 1 minus x स्क्वायर को आप छू भी नहीं सकते हो, माइनस x, दिस विल बी 4 minus 3, दैट मींस अंडर रूट 1/4, एंड अंडर रूट 1/4 इज 1/2,
ओके, इस 1/2 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2x plus 1/2 of x is equals to root 3/2 1 minus x square. This will be 5/2x. So 5x is equals to root 3 1 minus x square under root. Okay. So basically यहाँ तक तो सब ठीक है. अब आपको स्क्वायरिंग करनी चाहिए on both the sides. So this will be 25x square that will be equal to 3 into 1 minus x square. And इस minus 3x square को इधर खींच के लेके आओ जाओगे तो 28x square is equals to 3 x square is equals to 3/28 x is equals to plus minus of under root 3/28. Now 28 को बाहर लिखोगे 28 is 4 into 7 4 का स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं. So hence the proof gets completed. यहाँ से आपको proof complete हो जाएगा. ठीक है. So this is the solution, that is x is equals to plus minus under root 3/28. अगेन यहाँ पे दूसरी चीज का टेंशन है हमारे पास, क्योंकि यदि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें, बट एज वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नेगेटिव के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. आप एक बार उसे चेक कर लीजिए, बिकॉज़ कोई है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, जो आरएचएस है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइड को कंसीडर नहीं करेंगे. एंड इफ द नेगेटिव साइड इज नॉट कंसीडर्ड तो आंसर विल बी, इसको आप और खूबसूरती से यदि लिखना चाहो तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं. इसे को क्यों ना बड़ा बना दूं. सो दिस विल बी द आंसर. Okay, so these are the questions. Take a screenshot for this so that I can rub the board and we can go for further questions. So let us move on to the next question. See, question number 4, that is tan inverse of x minus 1 upon x plus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 and that is equals to pi/4. यहाँ पे देखना, आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, ध्यान से बच्चे फटाक से लिख देंगे tan inverse x minus tan inverse 1 tan inverse x plus tan inverse 1. That is wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो दोनों नंबर्स होने चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट? a minus b 1 plus ab, it is not in that format. Similarly ये भी उस फॉर्मेट में नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते हो tan inverse of x minus tan inverse of 1. over excited नहीं होना. चलिए over excited नहीं होना तो हमें और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है. what simply we can do, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, that is tan inverse a minus tan inverse a plus tan inverse b का फॉर्मूला लगा सकते हैं. this formula has to be incorporated over here. so यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, that is tan inverse of x minus 1 upon x ये minus 2 x minus 1 upon x minus 2 and plus a plus b, that is x plus 1 upon x plus 2 and in the denominator we have is 1 minus दोनों का multiplication x minus 1 divided by x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2, right? so इसको solve करना simply. so what I will be getting is tan inverse, यहाँ पे क्या बचेगा, x minus 1 into x plus 2, that means x square plus 2x minus x minus 2 and here we have is x square plus x minus 2x minus 2. okay, and in the denominator ये क्या हो जाएगा बेटा, x square minus 1 हो जाएगा, this will be x square minus 4. तो LCM ले लोगे तो x square minus 4. ध्यान से देखिए, I have just skipped a step, या फिर नहीं कहते, छोड़ो, x square minus 4 whole divided by कितना होगा यहाँ पे, that is ये x square minus 4 ऊपर जाएगा, so x square minus 4 हो जाएगा और माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ x square होगा क्या, x square minus 1. अभी क्या हो जाएगा, x square minus x square plus 1 whole divided by x square minus 4. so this get cancels out with this, और कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, और कुछ कैंसिल होगा, देखिए minus 2x and 2x गए, x and minus x गए, तो वहां से क्या बचा मेरे पास, that is 2x square और यहाँ पे बाजू में भी pi/4 है, तो मैं इस tan inverse को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ तो ताकि वो 1 बन जाए. so I will be getting tan pi/4. now what we have over here is a 2x square minus 2, right? 2x square minus 4 whole divided by minus 3 and that will be equal to 1 because tan pi/4 is 1. so I will be left out with 2x square minus 4 is equals to minus 3 and that means 2x square is equals to 4 minus 3
2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चीजें भी हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव भी बन रहा है पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव -1/2 रखोगे तो ठीक है, तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट कर लेगा, तो x की वैल्यू दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी। कब किसके लिए सेटिस्फाई होगी ये आपको चेक करते रहना है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि whether it is इसके लिए पॉसिबल है या नहीं। सी यहां से लेके यहां तक तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज़ क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, tan इनवर्स कब कहां पे कैसे होगा, ठीक है। सो हियर इट सेटिस्फाइज फॉर बोथ, दैट इज प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 1/2। चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होप यदि आपको आइडेंटिटीज याद है, इफ यू नो ऑल द आइडेंटिटीज, यदि सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको याद है, एंड देखिए यदि 11 के आइडेंटिटीज बेटा आपको याद है तो आई डोंट थिंक कि यार 12 के आइडेंटिटी आपको याद नहीं होंगे। यदि इफ 11 के आइडेंटिटी याद है क्योंकि उसी के समान है, उन्हीं से डिराइव हो रहे हैं, उन्हीं के समान दिख भी रहे हैं, तो सारे आइडेंटिटीज याद होंगे। एंड इन फैक्ट आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट नाउ फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर के आइडेंटिटीज और इस साल के आइडेंटिटीज पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए सो वी विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 we have as sin inverse of 2a upon 1 plus a square plus sin inverse of 2b upon 1 plus b square, and that is equals to 2 tan inverse x। ओके चलिए क्वेश्चन को साफ-साफ देख के बता दो कि आपके पास यहाँ पे तो भाई sin है और यहाँ पे tan है। इनफैक्ट मुझे एक और बात बताइए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक चीज तो सिंपल है, यहाँ से एक चीज बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ रही है कि मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे। व्हाट आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूशन। सो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया कि मान लिया a को tan अल्फा और b को tan बीटा, a को क्या मान लिया tan अल्फा, b को क्या मान लिया tan बीटा, और जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हो अगला स्टेप आपको पता है व्हाट वी हैव टू डू इज अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ a और बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ b, राइट। कैन वी सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज ओवर देयर, जब भी मैं यहां पे सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, as you put the value over there, so what I will be getting is sin inverse, क्या मिलेगा, sin inverse 2a का मतलब 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस sin inverse ऑफ यहां पे 2 बीटा अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, दैट मींस b को हमने tan बीटा बोला है, so 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan बीटा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो मुझे ये बताइए ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, sin 2 अल्फा का, ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2 बीटा का, यस और नो, बिकॉज़ वी नो द फॉर्मूला, मैं साइड में यहां पे लिख दे रहा हूं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हेंस यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, इन द फर्स्ट ब्रैकेट वी कैन राइट sin 2 अल्फा एंड इन द सेकंड ब्रैकेट वी कैन राइट sin 2 बीटा। तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 अल्फा प्लस sin इनवर्स ऑफ sin 2 बीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये sin से sin कैंसिल हो गया लेकिन काटना नहीं, sin से sin कैंसिल हो गया लेकिन काटना नहीं, सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। x की वैल्यू निकालना है, ओके, तो यहां से क्या होगा बेटा, व्हाट कैन वी डू इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab, एंड दैट इज tan इनवर्स x। दोनों तरफ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपको x की साफ-साफ वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इनटू, सिंपल, कुछ करना नहीं, बस आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए भाई ये तो सब्स्टिट्यूशन से होगा, भाई ये तो आइडेंटिटी से होगा, बस वही चीज आपको क्वेश्चन देख के समझना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही बरकरार रखते हैं। क्वेश्चन लिखते जाइए सो दैट आगे चल के सॉल्यूशन आप मत लिखिए, सॉल्यूशन जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप सॉल्यूशन खुद से बैठ के देखो, खुद से सोचो, खुद से करने का सोचो, ठीक है, जैसा आप वाचिंग, यदि कहीं पे फंसते हो देन यू कैन कॉल मी, ऑफ कोर्स यदि कहीं पे फंसते हो तो आप वो स्क्रीनशॉट जो आप ले रहे हो ना उससे, ठीक है। चलिए सो अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
that is very easy question. That is solve the equation. Solve तो हम कर ही रहे हैं, फिर भी लिख देते हैं. That is sin of 2 cos inverse cot 2 tan inverse of x. So this is the question and that is equals to 0. ये किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है. Then you have to find the value of x. हमें x की वैल्यू को ढूंढना है. ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा एक काम करना है. That we have to move from inverse to outwards. हमें इस तरफ से मूवमेंट करना है. सबसे पहले मतलब 2 tan inverse x को मुझे cot में कन्वर्ट करना है, फिर cot को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा, फिर cos को मैं sin में कन्वर्ट करूंगा. लेकिन ये कैसा सिनेरियो चलेगा? Let us see. सबसे पहले तो मुझे इस tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो I could write tan inverse of x is equals to cot inverse of 1 by x. लेकिन ये बीच में 2 आ गया ना, वो हमारा दिमाग खराब कर रहा है. We know the formula for 2 tan inverse x, लेकिन 2 tan inverse x का formula मुझे पता है, that is sin of 2 cos inverse cot, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan inverse x कितना होगा बेटा बोलो? 2 tan inverse x कितना होगा? tan inverse of 2x upon 1 minus x square. है ना? yes or no? अब क्या होगा? इस tan inverse को मुझे जब cot में कन्वर्ट करना है तो sin 2 cos inverse cot, tan inverse को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot inverse of 1 minus x square upon 2x, राइट? और बाजू में 0 चल रहा है आपका, बाजू में 0 चल रहा है. इससे क्या होगा? cot से cot inverse कैंसिल हो जाएगा. अब मेरे पास क्या बचेगा? that is sin of 2 cos inverse 1 minus x square upon 2x. है ना? yes or no? cot से cot कैंसिल हो गया. that means sin of 2 cos inverse 1 minus x square upon 2x and that is equals to 0. ये किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है. अब देखिए मुझे एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला? sin 2 थीटा is equals to 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत प्रचलित फॉर्मूला था. अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी भी मैं किसी भी इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करता हूं, लाइक cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, sin इनवर्स x, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को. मतलब सिंपली आई कैन से दैट cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by 2x is a certain angle. एंगल का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन थीटा से हो सकता है. मतलब यहां पे मैं ये थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं, ले सकता हूं. एंड इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू तो sin थीटा cos थीटा होती है. मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin, ये मेरा थीटा है, राइट? 2 sin cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by 2x, है ना? 2 sin cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by x square, ये वाला आपका एक हो गया 2 sin थीटा. और cos थीटा में क्या लिखोगे बेटा? that is cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by 2x is equals to कितना? 0. yes or no? so cos से cos इनवर्स ये तो कैंसिल हो गया. इस 2 से इस ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया ना, तो आपके पास क्या बचा बोलो? that is 2 into 1 minus x square by 2x. लेकिन अभी भी पंगा कौन कर रहा है? ये sin और ये cos इनवर्स. तो यदि मैं इस sin और cos इनवर्स को यदि मैं sin में कन्वर्ट कर दूं तो ये भी पंगा खत्म हो जाएगा, है ना? और यदि आपको ये चेंज करना है, मतलब इसके लिए यहाँ पे मेरा कौन सा हाथ देगा? कौन सा हाथ देगा मेरा? sin. yes or no? cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square by 2x को यदि आप थीटा लोगे, इफ यू टेक थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब बेस आपके पास है 1 minus x square, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2x. yes or no? अच्छा, यदि मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, दैट मींस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 minus x square का होल स्क्वायर विद इन द रूट. तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस x to the power 4 plus 2x square, right? and that simply means कि ये कितना हो गया आपके पास? जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा बेटा? 6x square minus 1 minus x to the power 4. मतलब ये कितना आ गया आपके पास? 6x square minus 1 minus x to the power 4, right? फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे 2 sin, फिर sin इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. sin इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला पार्ट है ना, तो कितना हो जाएगा? 6x square minus 1 minus x to the power 4 by 2x into, वो सब भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बोलो? 1 minus x square by 2x. अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया. अच्छा, इक्वल्स में यदि 0 चल रहा है तो x और x ऊपर चले जा सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं. मतलब ये 2 सब, ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सब उधर जाके 0 हो गए, सब चले गए, सब मर गए. बचा क्या आपके पास? दैट मींस 6x square minus 1 minus x to the power 4 into 1 minus x square is equals to 0. और दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि 0 हो रहा है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 0, यदि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा
6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x टू द पावर 4 0 हो गया। 1 माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। यदि ये 0 हो जाए तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर सकते हैं। दैट मींस मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि मैं माइनस को कॉमन लेके भगा दूं वहां पे, माइनस 6 into x square and plus 1 is equals to 0. So what value of x square I will be getting is 6 plus minus b plus minus under root b square minus 4ac by 6a and by 2a, and this will be 36 minus 4 into 1 by 2a. Yes or no? तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 6 plus minus 32 by 2. 32 का मतलब कितना होगा? 32 का मतलब होता है 16 into 2. 16 बाहर निकलेगा 4 बन के, 16 बाहर निकलेगा 4 बन के, that means 6 plus minus 4 under root 2 by 2 and that is 3 plus minus 2 under root 2. Okay, तो x के यहाँ पे कितने वैल्यूज आ रहे हैं? The values of x, possible values of x are plus minus 1 and 3 plus minus 2 root 2. तो x के यहाँ पे कितने वैल्यूज आ रहे हैं आपके पास? x के 4 वैल्यूज आ रहे हैं. You are getting 4 values of x. ठीक है? So take a screenshot. Let us move on another question. So let us deal with the next question, and next question is quite interesting. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. आप एक बार उसे देखिए, अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सॉल्व करने में और भी सुंदर होगा फिर तो, है ना. So let us move with the next question. We have as question number 6. Question number 7. Question number 7. देखिए, that is the second verse of x by a minus second verse of x by b is equals to second verse of b minus second verse of a. तो सबसे पहले तो एक बात है भैया कि मुझे सेक का कोई फॉर्मूला नहीं बताया सर ने. सेक का फॉर्मूला नहीं बताया, बहुत गलत किया सर ने, मुझे सेक का फॉर्मूला नहीं बताया. लेकिन उन्होंने जो बताया है कि हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मुझे कॉस का फॉर्मूला पता है, राइट. मतलब व्हाट कैन आई डू विद दिस? इसके साथ क्या किया जा सकता है? I can write it like cos inverse of a by x minus cos inverse of b by x is equals to cos inverse of 1 by b minus cos inverse of 1 by b. ये वाले को एक तरफ ला लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? That is cos inverse of a by x plus cos inverse of 1 by a. यहाँ से हो जाएगा cos inverse of ये माइनस हो जाएगा b by x and plus cos inverse of 1 by b. We know the formula for, हमें पता है formula कि cos inverse of a plus cos inverse of b का जो formula होता है सर, वो cos inverse of ab under root 1 minus a square under root 1 minus b square होता है, right? जो होता है formula. अच्छा, if we apply the same formula, यदि हम इसी formula को apply करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा इस formula से? That means a by x into 1 by a, पहले हम दोनों numbers को multiply कर देते हैं, minus under root 1 minus a square by x square, ठीक है, into under root 1 minus 1 by a square, that will be equal to, ये दोनों के साथ भी वही चीज होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? That is b by x into 1 by b minus, of course cos inverse भी आएगा, of course we will be having a cos inverse term also, b by x into 1 by b minus under root 1 minus b square by x square 1 minus 1 by b square. राइट. नाउ अब देखिए cos इनवर्स से cos इनवर्स, सबसे पहले तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया, यहाँ पे a भी आपस में कटते हैं, b भी आपस में कटते हैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, that is 1 by x, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1 by x minus under root, यहाँ से that will be x square minus a square, x square minus x a square, और x नीचे से बाहर आ जाएगा तो divided by x. यहाँ पे कितना होगा बेटा? That is a square minus 1 upon a, and that will be equal to कितना? ये देखिए यहाँ से b से b कट गया, that means 1 by x minus under root x square minus b square by x and under root b square minus 1 by b. अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस 1 by x से ये वाला 1 by x कैंसिल हो गया, और ये माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा आपके पास? under root x square minus a square minus 1 by a into x, यहाँ से बचेगा x square minus b square into b square minus 1
अपॉन bx, लो भाई x से x भी कटे चले। अगला स्टेप आपको पता है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, दैट इज फाइलिंग ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो यहां से कितना होगा बेटा, दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ध्यान से देखिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो हियर वी विल बी लेफ्ट आउट विद b स्क्वायर, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, b स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, एंड हियर वी विल बी हैविंग a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऑफ कोर्स माइनस x स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 एंड प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप सब में मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया। अब आपके पास जो बचा x निकालना है, तो x वाले टर्म को इधर बुला लीजिए, तो भाई इधर आ जाओ, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों के साथ हमने डील कर लिया, और इसको दफा करो उधर से, तो ये जब दफा होगा तो a टू द पावर 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b टू द पावर 4, राइट। कैन वी टेक x स्क्वायर कॉमन हुआ है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से हम a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो a 4 थे 2 चले गए, तो a स्क्वायर हो गया, b 2 थे दोनों चले गए, तो 1 बचा, माइनस a स्क्वायर चला गया, तो a का कोई भी पावर नहीं, b के 4 थे 2 चले गए, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। टेकिंग दिस स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विद x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ a, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, लेकिन बस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए दैट हाउ शुड वी डू, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जो भी कॉस्ट का सिनेरियो था वो यहीं पे आके खत्म हो गया, समझ में आ गया। चलो, so shall we move on the next question? That is again a very interesting question, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। The question is tan inverse of x minus 1, tan inverse of x minus 1 upon x plus 1 plus tan inverse of 2x minus 1 upon 2x plus 1 is equals to tan inverse of 23 by 36. Okay, so this is the question that we need to solve next. And again यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है that we have to go with the formula that is tan inverse of a plus tan inverse of b, and that is equals to tan inverse of a minus b upon a plus b upon 1 minus a, right? And equivalent, since it is the equation that we have to solve, so अगला question जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, that is tan inverse of x minus 1 upon x plus 1 plus 2x minus 1 upon 2x plus 1. ध्यान दीजिए एक और बात यहाँ पे कि we can do over here, यहाँ पे हम क्योंकि x minus 1 है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 plus x, right? So here this can be the formula for tan inverse of x minus tan inverse 1, लेकिन उसको लिखने से कोई भी फायदा नहीं है मुझे, क्योंकि बाजू में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। So well in that case कोई बेनिफिट नहीं है मुझे। So what can we do? जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, दैट इज 1 minus x minus 1 upon x plus 1 into 2x minus 1 upon 2x plus 1, and that will be equal to what, that is tan inverse of 23 by 36. तो पहला काम तो यहीं से हो गया मेरा, दोनों के tan inverse फॉर्म खचाक खचाक काट देते हैं। अगला स्टेप होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, तो जो एलसीएम आएगा दैट विल बी x plus 1 into 2x plus 1, x minus 1 को आप 2x plus 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x minus 2x minus 1, और x plus 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 2x स्क्वायर minus x plus 2x minus 1, राइट, होल डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1, और बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, दैट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1,
होल डिवाइडेड बाय x plus 1 into 2x plus 1 और बाजू में कौन चलता चला जाएगा, that is 23/36. What happens to it is ये इससे कैंसिल हो जाएगा और भी कुछ कैंसिल होने के टर्म्स है, ध्यान से देखिए, that is -x से ये x -2x से 2x, मतलब ऊपर से आपके पास बचेगा 4x square minus 2. It is the same question that we have done, है ना, ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी किए थे हमने. अच्छा नीचे क्या होगा देखिए, 2x square और -2x square कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अच्छा ये 1 है और ये -1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये साइन है -2x से +2x, बेसिकली -3x है तो वो प्लस बच जाएगा +3x और यहाँ पे भी 3x, दैट मींस 6x and that is equals to 23/36. इससे ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, राइट. So what we have over here is 24x square minus 12 is equals to 23x, right? And इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 24x square minus 23x minus 12 is equals to 0. Okay, 24 and 12 और आपको चाहिए 23. तो 24 into 12, यदि हम 24 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 into 4 और 12 को लिख सकते हैं 4 into 3. ठीक है, तो if we factorize it, factors यदि हम ढूंढते हैं, क्योंकि that will be easier if you go for factorization, right? और इसको और हम तोड़ देते हैं 3 into 2 में. 3 3 are 9, 4 6 2 32. 32 और 9 में टूट सकता है, 32 और 9 में टूट सकता है. So we can write over here that 24x square, ध्यान से देखिए, 24x square minus 32x plus 9x minus 12 is equals to 0. ओके, यहाँ से कितना क्या कॉमन आ सकता है, that is 8 कॉमन आ सकता है. तो जब आप 8 को कॉमन लोगे तो 8x को कॉमन लोगे तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, और यहाँ से भी 3 को कॉमन लेंगे तो 3x minus 4 is equals to 0. तो x की वैल्यू आएगी 4/3, x की वैल्यू आएगी -3/8. अगेन x की वैल्यू -3/8 करने से नेगेटिव हो जा रहा है, तो न्यूमरेटर जो आपका RHS है वो पॉजिटिव है, and so take only one value of x, that is x is equals to 4/3. ठीक है, just take a screenshot. I will be running the board so that we can proceed for the next questions. Okay, so let us proceed. अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस. इसके बारे में इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, ठीक है, जो आप लोगों को पहले भी पता होगा. लाइक बहुत सारे रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. और क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिकॉज दो इट लुक्स डेंजरस, हैजार्डस, बट ये है. The question is tan inverse of under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square whole divided by 1 plus x square plus under root 1 minus x square, and that is equals to alpha. What you have to do, you have to find the value of x. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कि what we can do over here कि हम tan alpha को इधर भेज सकते हैं, ठीक है, tan alpha को इधर भेज सकते हैं. मतलब what I can write it under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square divided by 1 plus x square plus under root 1 minus x square is equals to tan alpha, and tan alpha is nothing else that sin alpha by cos alpha. इस चीज को भी मैंने स्किप कर दिया. ओके, अब देखिए इससे हुआ क्या, क्योंकि जब कभी भी आपके पास सेम चीज माइनस में है और प्लस में है ऊपर नीचे, तो आपके पास एक चीज माइंड में ऑलवेज the thing that should be clicked in your mind is componendo dividendo. हमेशा हम क्या लगा देना चाहिए बेटा, componendo dividendo लगाना चाहिए. And if you are dealing with the componendo dividendo, मतलब यदि आपके पास a by b is equals to c by d है, then by the property of componendo dividendo what we have कि यहाँ पे यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में दोनों को प्लस करना है, डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस करना है. मतलब आप क्या लिखो, ab लिख दो और यहाँ पे भी cd and cd लिख दो. ऊपर आप प्लस साइन लो, नीचे माइनस साइन, ऊपर प्लस साइन लो, नीचे माइनस साइन. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड. सो वी कैन गो विद दिस. हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे. तो जब आप, क्योंकि x को मुझे देखिए x कितने बार लिखा है बेटा, 4 बार, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि मुझे x सिर्फ एक ही बार मिले. यस और नो. और वो x एक ही बार मिलने का काम कौन करता है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड. x के टर्म्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है. सो व्हाट वी कैन हैव इज कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाने से 1 plus x square minus 1 minus x square plus, क्योंकि ऊपर में दोनों प्लस होंगे, राइट, और नीचे में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला,
दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो तो एलएचएस आरएचएस दोनों में ही आपको लगाना है, एक साइड में नहीं लगाना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज sin अल्फा प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा क्या? यस, ये दोनों कैंसिल हो गए। और भी कुछ कैंसिल होगा क्या? डेफिनेटली होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो। मेरे पास क्या बचा बेटा, दैट इज 2 of 1 plus x square डिवाइडेड बाय -2 of 1 minus x square। और इस माइनस को देखते हुए मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल लूंगा, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं cos अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन मुझे, क्योंकि देखिए x 4 बार था 2 बार हो गया, है ना। अब फिर से दिमाग लगाते हैं कि क्या करें, तो जरूर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x के ऊपर अंडर रूट है तो डेफिनेटली दिमाग कहता है कि भैया आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दीजिए। सो ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड व्हाट वी हैव, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स व्हाट वी हैव, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। cos अल्फा प्लस sin अल्फा का स्क्वायर कितना होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होगा बोलिए, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा sin अल्फा, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा एंड sin अल्फा। ठीक है, यहां पे इसका स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए। यहां पे मेरे पास बचा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, मतलब यहां पे कितना आ गया 1। अच्छा, cos 2 cos अल्फा sin अल्फा कितना होता है, अभी आइडेंटिटी वहां पे देखे थे, दैट मींस sin 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस sin 2 अल्फा, क्योंकि यहां पे भी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होगा और 2 cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin 2 अल्फा। सो अब तो यहां से खुद ही दिमाग देख के बता दो कि 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, 1 प्लस sin 2 अल्फा 1 माइनस sin 2 अल्फा है, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली sin 2 अल्फा नहीं होगी। अच्छा चलो नहीं आता है तो फिर हम क्या लगा देते हैं, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। यहां पे भी लिख दीजिए बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो। यहां पे भी हम क्या कर देते हैं, क्योंकि x दो बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक बार प्लस में एक बार माइनस में दोनों चीज सेम है, तो हम क्या करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा यहां पे, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस करोगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहां पे कितना बोलिए, दैट इज 1 प्लस sin 2 अल्फा प्लस 1 माइनस sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2 अल्फा माइनस 1 प्लस sin 2 अल्फा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, क्या बचा यहां पे 2 बाय 2x स्क्वायर, 2 से 2 फिर से चला गया। यहां पे कितना बचेगा बेटा, दैट इज 2 बिकॉज़ sin 2 अल्फा से sin 2 अल्फा गया, 1 से 1 गया डिवाइडेड बाय 2 sin 2 अल्फा, 2 से 2 गया। x स्क्वायर की वैल्यू sin 2 अल्फा आ रही है, मतलब x की वैल्यू डेफिनेटली प्लस माइनस अंडर रूट sin 2 अल्फा आएगी, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर x ओवर हियर। ठीक है, एंड दिस मेक्स द क्वेश्चन, क्योंकि आप देख लीजिए क्वेश्चन में कितना वेरिएशन है, पहले आपको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है, तो वो दिमाग में आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको x निकालना हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन मेथड से भी किया जा सकता है, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ नया चीज सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में, इन द चैप्टर ऑफ इनवर्स, बेसिकली आपको जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होता है, सॉल्वेंट्स इन आइडेंटिटीज होती है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके बाद इक्वेशंस होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इन दिस लेक्चर, और नेक्स्ट होगा सिंपलीफिकेशन की, किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, so let us move on the next question. Next question says that sin inverse of 3x by 5 plus sin inverse of 4x by 5 is equals to sin inverse of x. याद करिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन होगा मे बी, उसमें हमारे पास यहाँ पे sin inverse of 2x था प्लस sin inverse of x था इक्वल में पाई बाय 4 था। इन दैट केस मैंने आपको ये बोला था कि बेटा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक x को उधर लेके जाइए, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को इजी बना देगा, है ना, क्योंकि स्क्वायरिंग वाले टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे हम उस स्टेप से बच ही नहीं सकते, क्योंकि यदि मैं किसी को भी उधर लेके जाऊंगा तो मैं फिर भी मेरा डिलेमा कि मुझे स्क्वायरिंग दो बार करनी ही होगी, तो कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, राइट, तो मुझे वो वाला टर्म हमेशा मिलेगा जहाँ पे दो स्क्वायर रूट्स होंगे। सो इफ यू अप्लाई द फार्मूला डायरेक्टली ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन, यदि मैं फार्मूला लगा दूं दैट इज sin इनवर्स ऑफ a plus sin इनवर्स b का, एंड व्हाट डज sin इनवर्स ऑफ a plus sin इनवर्स b का फार्मूला, दैट इज sin इनवर्स ऑफ a अंडर रूट 1 minus b square plus b under root 1 minus a square. Okay,
सो इफ यू गो विद दिस फॉर्मूला तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज sin इनवर्स ऑफ 3x by 5 अंडर रूट 1 माइनस 16x स्क्वायर बाय 25 प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही होता है, साइन तो अच्छी बन हुई आपकी, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 4x by 5 अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर बाय 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x, जिससे एक फायदा मुझे ये मिला कि sin इनवर्स से sin इनवर्स कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट खत्म हो, जो बचा वो अपना अलजेब्रा बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3x by 5, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 3x by 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस 16x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 5, 25 आपको बाहर निकल सकता है, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 4x by 5, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9x स्क्वायर, अगेन एक 5 इधर आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बचेगा। दिस इज 5 into 5 25, दिस इज 5 into 5 25 और इधर जाएगा तो वो 25x हो सकता है, मतलब व्हाट आई कैन राइट ओवर नाउ इज 3x, अच्छा एक x से एक x कैंसिल कर दो, और जब कभी x कैंसिल होता है तो एक सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलता है x = 0 का, जैसा ना आप खुद चेक करेंगे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि sin इनवर्स 0 का होता है, 0 का होता है। तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को कैंसिल काट रहे हो, दैट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से x को कॉमन लेके इधर से काट रहे हो, तो इन दैट केस हमेशा वो आपका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से 3 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 25 माइनस 9x स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25। अगला स्टेप आप मुझे खुद बता दीजिए क्या करना चाहिए, दैट आई शुड गो ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मुझे स्क्वायरिंग करना चाहिए, दोनों तरफ यदि आपको स्क्वायरिंग करना चाहिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 9 और ये इसका स्क्वायर दैट इज a plus b, राइट, बेसिकली ये a plus b का होल स्क्वायर आप कर रहे हो, तो a स्क्वायर दैट मींस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस विल बी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 25 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2a into b, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2 into 3 into 4 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर into 25 minus 9x square and that will be equal to 625. जैसा भी चलिए, तो अगला काम करते हैं 9 into 25 that is 225 होता है, यहाँ से आगे 225, 9 into 16 144x square, 16 into 25 16 into 25, अच्छा 25 into 10 कितना होता है बेटा, 25 into 10 होता है 250 and 25 into 6 होता है 150, मतलब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 400 minus 69 again 144x square, right, and then we have is 2 3s are 3 4s are 4 3s are 12 24 and here we have a bracket that is 25 minus 16x square and 25 minus 9x square which will be equal to 625. 400 plus 2 to 5 कितना होगा बेटा 625 होगा, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया है ना, इन सबको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा that is 24 under root 25 minus 16x square 25 minus 9x square and that will be equal to 288x square because 144 288x square हो जाएगा। अच्छा ये कैंसिल हो सकता है क्या, 24 वन टाइम्स में 24 वन टाइम में 48 बचेगा है ना, और 48 कितने टाइम्स में 12 टाइम्स में, तो व्हाट वी हैव इज 12x square। नाउ अगेन कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो, तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 25 minus 16x square and 25 minus 9x square is equals to 144x square। ध्यान से देख लीजिए, इस बार आपने यहाँ पे आपने दो बार स्क्वायरिंग किया, एक बार आपने स्क्वायरिंग यहाँ पे किया है और एक बार स्क्वायरिंग आपने यहाँ पे किया। 25 into 25 that is 625 and 25 into 16 अभी हमने निकाला था, that was 400, right? So here we have 400x square, then 25 minus 9 is minus 25 x square and 16 into 9 is 144, okay? यहाँ से मेरे पास अच्छा इसका x स्क्वायर भी करूँगा तो x to the power 4 हो जाएगा, this will be minus minus is plus, तो plus 144 x to the power 4 and that is equals to 144 x to the power 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 625 and this will be 625 x square, 400 225 625 उधर जाएगा तो 625 से 625 कट गया, x square is equals to 1, that means x की वैल्यू मेरे पास आ गई plus minus 1 on taking the square, ठीक है। तो तीन सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, कौन-कौन से, पहला 0 था प्लस एंड माइनस का, तो समझ में आ रहा हो कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं उनका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है, दिमाग भी ज्यादा बढ़ता चला रहा है, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस।
एक से एक दिग्गज क्वेश्चन मिलेंगे आज हमें, ठीक है। Okay, so let us deal with the next question that we have is 3 sin inverse 2x upon 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square plus 2 tan inverse of 2x upon 1 minus x square, and that is equals to pi by 4. What we simply have is, देखिए ये किसी का आइडेंटिटी है, साफ साफ दिख रहा है कि ये किसी का फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला है, ये भी किसी का फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पे हमें तीन फॉर्मूले जो हमने प्रूव किए थे इन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूव किया था कि 2x जैसे हमने 2 tan inverse x sin में cos में tan में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सिंस देखिए सिंस वी आर टेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन x tan अल्फा, तो यही x आपको तीनों में रखना है। ये नहीं कि यहाँ के लिए मैंने x के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूशन किया है, यहाँ पे x के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूशन किया और यहाँ पे x के लिए सब्स्टिट्यूशन, मैंने हर जगह के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया, x tan अल्फा। इससे ये क्या होगा, 2 tan अल्फा और 1 plus tan स्क्वायर अल्फा, किसका फॉर्मूला है, sin 2 अल्फा का, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। 1 minus tan स्क्वायर अल्फा 1 plus tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 अल्फा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। 2 tan अल्फा और 1 minus tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज sin 2 अल्फा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर अल्फा हो जाएगा, यस और नो। मतलब आई कैन पुट ओवर ऑल दीस थिंग्स, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 3 times of sin inverse 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha minus 4 cos inverse of 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha plus 2 tan inverse of 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha, that is equals to pi by 4, yes or no। वो किसके इक्वल है, pi by 4 के इक्वल है। अच्छा, बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है बेटा, दैट इज sin 2 अल्फा का minus 4 cos inverse, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 अल्फा का, 2 tan inverse, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 अल्फा का, and that is equals to pi by 4, राइट। अब देखिए sin से sin कैंसिल हो गया, 3 2 कितना बच गया, 6 अल्फा, cos से cos कैंसिल हो गया, 8 अल्फा, 2 से tan कैंसिल हो गया, 4 अल्फा is equals to pi by 4। that means basically 6 plus 4 10 minus 8 2, that means 2 alpha is equals to pi by 4। और अल्फा है कितना, यदि आप x को tan अल्फा बोलते हो तो अल्फा को भी लिखना पड़ेगा ना भाई, tan inverse of x, that means tan inverse of x, yes or no, tan inverse of x is equals to pi by 8 हो जाएगा यहाँ से, और pi by 8 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 pi by 8, pi by 8 मतलब 180 by 8, yes or no। so this is the solution, simple, that is tan of 22.5। Okay, so shall we move on next question? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थोड़ा सा सस्ता है, जिस सीरीज से हम लोग चल रहे हैं, जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, उस गति को थोड़ी सी धीमे करते हैं, दिमाग को थोड़ा सा शांत करते हैं, एक सस्ता सा क्वेश्चन प्रदान करते हैं आपको। चलिए, so the question is as easy as sin inverse of x minus cos inverse of x is equals to sin inverse of 3x minus 2। okay, so basically आपको एक आइडेंटिटी तो पता होगा that ये क्वेश्चन है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, I have to solve this question। so what we know that sin inverse of x plus cos inverse of x की वैल्यू pi by 2 होती है, राइट। हर चीज sin में तो cos को भी लिख सकता हूँ sin inverse of under root 1 minus x square, लेकिन ये लिखना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि रूट वाला टर्म थोड़ा सा मेरे दिमाग को पैनिक करेगा। सो व्हाट आई कैन राइट फॉर cos inverse x is pi by 2 minus sin inverse x, राइट। मतलब क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास sin inverse of x minus pi by 2 minus sin inverse of x is equals to sin inverse of 3x minus 2, राइट। ये कितना हो गया बेटा, sin inverse of x minus pi by 2 plus sin inverse of x is equals to sin inverse of 3x minus 2, राइट। और यहां से कितना हो जाएगा बोलिए, that is 2 times of sin inverse of x is equals to 2 times of sin inverse of x minus pi by 2 is equals to sin inverse of 3x minus 2, right। अच्छा मुझे एक
बात बताइए, कभी भी समथिंग माइनस पाई बाय 2 अच्छा लगता है या पाई बाय 2 माइनस समथिंग? यस, सो कैन आई राइट इट लाइक पाई बाय 2 माइनस 2 sin inverse of x is equals to sin inverse of 3x minus 2. yes or no, which gives rise to, जिसके बाद मुझे आगे क्या मिलेगा, इस sin inverse को मैं इधर भेजूंगा, लेकिन आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस कहाँ गया, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, इससे माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ का जो माइनस है और यहाँ का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा. yes or no? अच्छा, sin inverse को आप इधर भेज सकते हो, राइट? तो ये कितना हो जाएगा बेटा, that is sin of pi by 2 minus 2 sin inverse of x that is equals to 2 minus 3x. अब बताइए sin pi by 2 minus theta होता कितना है? sin pi by 2 minus theta that is cos theta. sin pi by 2 minus theta sin pi by 2, pi by 2 ये तो नाम चेंज होगा, मतलब cos theta, जहां पे थीटा की जगह पे क्या है 2 sin inverse x, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos of 2 sin inverse x is equals to 2 minus 3x. right? can you have now here is cos 2 theta is equals to something, और मुझे cos को sin में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है cos 2 theta का एक फॉर्मूला that is 1 minus sin 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta we have the formula. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2 theta को लिख सकता हूँ कि 1 minus 2 sin square of sin square inverse x, because this is the theta only, right? and that will be equal to 2 minus 3x. ये स्क्वायर का मतलब है एंगल, चाहे आप sin square theta लिखो या sin theta का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम है, because this is square not inverse. तो इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 minus 2x square is equals to 2 minus 3x. सबको उधर लेके जाते हैं, तो this will be 2x square minus 3x plus 2, और ये जो 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चा, -1 बनेगा. तो बेसिकली we have 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0. and if you need to find the value of x, what we will be having is 3 plus minus b square, that means 9 minus 4 into 2 by 2, right? 2 by 4 हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि 2 into 2 है, that is 3 plus minus 1 by 4. तो एक वैल्यू आएगी आपकी 4 by 4, 4 by 4 का मतलब एक वैल्यू आएगा आपका x is equals to 1, और एक होगा 3 minus 1, एक वैल्यू आएगी आपकी 1 by 2. so for these values of x is equals to 1 and x is equals to 1 by 2, we have two solutions of this x. दो सॉल्यूशंस हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? so just have a screenshot so that we can move in the next questions. okay, okay, so last question that we have is, so आ गया question that if sin inverse of x plus tan inverse of x is equals to pi by 2, then prove that x square is equals to -1 plus under root 5 by 2. check. so this is the question that we have to see now. what we have over here is sin inverse, और हमेशा यदि sin और tan है मेरे पास, तो क्वेश्चन को मैं tan में हमेशा कर इजी क्वेश्चंस करूंगा कि कन्वर्ट हो, मतलब आई कैन राइट sin इनवर्स x is equals to अल्फा. तो आपको पता है कि इसको यदि मुझे tan इनवर्स में लिखना है, sin को tan में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास है x upon under root 1 minus x square, मतलब आई कैन राइट इट लाइक tan इनवर्स ऑफ x upon under root 1 minus x square plus tan इनवर्स ऑफ x is equals to, ये तो आपको प्रूफ करना है, is equals to pi by 2 है, राइट? दैट मींस यहां से कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ a plus b upon 1 minus ab, that means x upon under root 1 minus x square plus x whole divided by 1 minus x under root 1 minus x square into x, and that will be equal to pi by 2. अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे, तो यहां से क्या होगा x plus x under root 1 minus x square whole divided by 1 minus x square whole divided by 1 minus x square, बेसिकली यहां से कितना होना चाहिए, that is under root of 1 minus x square divided by 1 minus x square, और यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास tan pi by 2. इससे ये कैंसिल हो गया, यस और नो? अब देखिए यहां से tan pi by 2 का वैल्यू पता है इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है 1 by 0, मतलब कैन आई से दिस एज x plus x under root 1 minus x square upon under root 1 minus x square minus x square is equals to 1 by 0, and on क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास यहां पे सिंपली क्या मिलेगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 minus x square minus x square is equals to 0, क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना भाई,
राइट, और ये 0 हो जाएगा पूरा। अच्छा, इसका मतलब क्या है दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, x टू द पावर 4, जिसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो x स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली गेट दैट इज -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 minus 4 into minus 1 divided by 2 into 1, that is x square equals to -1 plus minus ये कितना हो जाएगा बेटा 5/2। तो एक वैल्यू x स्क्वायर की आएगी -1 प्लस अंडर रूट 5/2 और एक वैल्यू x स्क्वायर की आएगी -1 माइनस अंडर रूट 5/2। बट ये वैल्यू हमेशा कंसीडर्ड नहीं होगी बिकॉज़ दिस टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव वैल्यू और किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो साफ-साफ आंसर हो गया। तो यही एक वैल्यू बची दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में लगाना है डूइंग द क्वेश्चंस एंड hence we complete questions on trigonometric equations, inverse trigonometric equations. Again you will be getting an DPP over this that you will need to submit before a given date. For any doubt and queries you can ask in the comment box or in the WhatsApp. Okay, so thank you.